हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डिटेल्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो कैलकुलेट करना है हमें फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, और आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में अच्छे से क्लियर किया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दैट मीन्स एसेट्स का परचेज करना या सेल करना। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीन्स हमने परचेज किया है तो ये हमारा आउटफ्लो होगा। कौन सा आउटफ्लो? इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। और अगर फर्नीचर सेल किया है तो ये हमारा इनफ्लो होगा। बट कौन सा इनफ्लो? तो हम लिखेंगे इन्वेस्टिंग इनफ्लो। सो यहां पर आपको प्लांट एंड मशीन के दो अलग अलग वैल्यूज दिए हुए हैं, एक 16 और दूसरे 17 ईयर के। नाउ दो अलग अलग वैल्यूज में से हम डिफरेंस देखेंगे कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है। जैसे लिखा हुआ है कि मशीन्स की वैल्यू 16 में थी 7,20,000 और 17 में हो गई 9,20,000, और 720 में से 920 हो गई, दैट मीन्स इंक्रीज हुई। कितनी इंक्रीज हुई? सो 920 माइनस 720 करेंगे तो 2 lakhs इंक्रीज हुई। सो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन्स रुपीज 2 lakhs। प्लांट एंड मशीन परचेज किया है 2 lakhs रुपीज का। नाउ प्लांट एंड मशीन का अकाउंट भी बनाया है। प्लांट एंड मशीन का अलग से अकाउंट भी बनाया है। अकाउंट बनाएंगे भी तो क्या लिखेंगे? ओपनिंग 720, क्लोजिंग 920। नाउ ओपनिंग 720 है, क्लोजिंग 920 है, दैट मीन्स 2 lakhs रुपीज का डिफरेंस आया और ये हमने परचेज किया होगा। सो ये तो अकाउंट सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। आप डिफरेंस से ही पता कर सकते हो कि 16 में वैल्यू 720 थी, 17 में वैल्यू 920 हो गई, दैट मीन्स इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन फंड ऑन प्लांट एंड मशीन्स। नाउ डेप्रिसिएशन फंड जो होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आता है, सो इसलिए एक नोट लिख दिया है, यहाँ पर नोट्स लिख दिए हैं। फ्रॉम द डेप्रिसिएशन फंड ऑफ प्लांट एंड मशीन्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब कितना प्रोविजन हुआ है डेप्रिसिएशन का? 120 पहले था, अब 150 हो गया, दैट मीन्स 30,000 इंक्रीज हुआ है। सो 30,000 विल बी शोन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टेटमेंट अंडर द हेडिंग ऑफ प्रोविजन। हमने इतने नोट्स बनाए हैं, हम सिंपल लिख सकते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा। नेक्स्ट, गुडविल। नाउ गुडविल देखिए, आप पहले 95 थी, देन 90 हो गई। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ गुडविल इज 90,000 एंड ओपनिंग बैलेंस इज 95,000. The difference is 5,000 is non-cash transaction and will be added to operating statement. ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, यहां पर नहीं आएगा। नाउ पैटेंट्स। पैटेंट्स पहले 1,30,000 के थे, नाउ 70 के हो गए। पैटेंट्स एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। सो सेल ऑफ पैटेंट्स 60,000। 1,30,000 के एसेट्स थे, अब डिक्रीज होकर 70 के हो गए। इसका मतलब हुआ कि हमने एसेट सेल किए हैं, और सेल किए हैं तो वो यहाँ पर लिखेंगे। 10% इन्वेस्टमेंट
270 के थे और 95 के हो गए। नाउ डिफरेंस देखिए, 270 माइनस 95, 1,75,000 के इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गए। अब इन्वेस्टमेंट्स डिक्रीज कैसे होंगे? जब हम सेल करते हैं, हमारा कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और हमने वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, सेल कर दिए हैं, तो कैश इनफ्लो होगा। जनरल रिजर्व 30,000 था, 45,000 हो गया। सो इंक्रीज इन जनरल रिजर्व 15,000 will be added to profit in operating activity statement. So ये operating statement में आएगा। Profit and loss account 40,000 था, 60,000 हो गया। Current year's profit 20,000 will be considered for operating activities. ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर नहीं आएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 450 था, 6 lakhs हो गया। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल आप सब नंबर 20 एंड 21 कर आए हो। इंक्रीज इन इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड विल बी शोन इन कैश इनफ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे इक्विटी शेयर्स, यहाँ पर सिर्फ एसेट्स ही आने वाले हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ एसेट्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स। बैंक लोन 150 एंड 1 लाख। बैंक लोन इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहां पर नहीं रिकॉर्ड होगा। करंट लाइबिलिटीज 60 में से 90 हो गए। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी विल बी एडेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट का भी इन्होंने अलग से अकाउंट बनाए हैं। हम चाहें तो सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ सिखाया। नहीं तो आप क्या करोगे, ओपनिंग में 270 लिखेंगे, क्लोजिंग में 95 लिखेंगे। डिफरेंस है क्रेडिट साइड 175, दैट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट सेल हुए हैं, तो ये इनफ्लो हुआ है। नाउ अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपको अकाउंट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अकाउंट्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाए हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इतना सा करना है, उसका टोटल करना है और टोटल करने के बाद लिखना है कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये नेगेटिव आंसर आ रहा होगा, इसलिए कैश आउटफ्लो हुआ है 60,000 प्लस 18,000 प्लस 1,75,000 माइनस 2 lakhs। ये यहाँ पर कैश आउटफ्लो लिखा हुआ है, मिस्टेकन, ये इनफ्लो होगा, ये इनफ्लो होगा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है। सो पॉजिटिव का हमने टोटल किया 60,000, 18,000 एंड 1,75,000 और माइनस 2 lakhs किया। सो 53,000 पॉजिटिव आंसर आ रहा है, सो यहाँ पर कैश इनफ्लो हो जाएगा। सो ये हुआ कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब ये नोट्स देखिए, जो नोट्स लिखे हुए हैं, इन नोट्स को, ये तो हमने डिटेल बताई है। अगर आप एग्ज़ाम में डिटेल नहीं लिख कर आओ, सिर्फ इतना लिखना आप जो मैं बता रहा हूँ, डेप्रिसिएशन, गुडविल, जनरल रिजर्व, करंट ईयर्स प्रॉफिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक लोन and current liabilities are not investing activities। सिर्फ इतना भी लिख दोगे ना तो भी चलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सारी एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन, गुडविल, जनरल रिजर्व, करंट ईयर्स प्रॉफिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक लोन
एंड करंट लाइबिलिटीज आर नॉट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इतना नोट लिखेंगे और इतना स्टेटमेंट बनाएंगे, हो गया आपका सम पूरा। 4 मार्क्स का सम होगा ये इतना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लो अब आप, ये आपका फर्स्ट पेज है। और ये आपका सेकंड पेज। सो ये सम यहाँ पर ही पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।